प्रातः क्लास चल रहा था 23 जून 1968 रविवार को 8वें पेज की मध्यांत में बात चल रही थी कि बाबा ने नलिनी बच्ची का वो चित्र बनवाया जो दुनिया वाले 3 बंदरों का बनाते हैं। क्या? सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा ने 10,000 पत्र छपवाए थे। तो बाप ने जो भी पैसे थे उनके पास सब पैसा लगा करके एक बिल्डिंग बनाई दी और इनके नाम पर कि भाई सेंटर खोलो, ये तुम्हारा दहेज है। अभी तक वहां घाटकोपर सेंटर खुला हुआ है। हाँ, घाटकोपर सेंटर। बॉम्बे में ऐसे ही दूसरा सेंटर भी है। जैसे नलिनी बच्ची का है। डॉक्टर ने के पास किया था। कुमारी है ना, उसने भी अपने बाप को कहा अस्पताल भी खोलती हूँ। और ये अस्पताल भी खोलूंगी, रूहानी हॉस्पिटल। इस रूहानी हॉस्पिटल में बेहद का ईश्वरीय ज्ञान है, वो बैठ करके सुनाऊंगी। अभी उसका बाप वो तो ये समझ नहीं, कुछ समझ नहीं सके, परंतु बच्ची के ऊपर प्यार भी था और पैसे वाले भी बहुत थे। कौन? डॉक्टर बच्ची का बाप तो बहुत पैसे वाले हैं वो। उसने तो सब कुछ दे दिया एक ही बच्ची को। तो वहां भी है ये क्या घाटकोपर, क्या वो कहते हैं कि किसी ने कहा कांधा, कांधा। हाँ, कांदावली का सेंटर का नाम है। मुंबई के कौन से एरिया में है? पता है? नहीं पता है? पता तो जरूर होगा कोई को। कांदिवली ये ही हैं 2 शायद अभी। हाँ, मना 68 तक बंबई में 2 ही सेंटर खुले। ऐसे किसी ने कहा हाँ ऐसे ही है। तीसरी ये तैयार हो रही है। इसका परिचय दिया बच्चों को। फिर तीसरी ये तैयार हो रही है।
23 जून 1968, रविवार का प्रातः क्लास 9वां पेज। तो तीसरी तैयार हो रही है, उसका बताया, ये भी तैयार हो रही है। इसके भी भाई हैं, पैसे वाले हैं, बाप भी पैसे वाले हैं। एक भाई को डाउरी में समझता हूं, नहीं मिलेगी तो 1.5 लाख तो बेशक मिली होगी डाउरी, और वो कारखाना ही समझो इनके भाई को मिल गया, ऐसे ही समझो। तो ये भी पढ़ती है, इनकी भी बोला, हम भी तो डाउरी तो चाहिए। तो बाप ने अंजाम किया कि अच्छा 50,000 बोला है ना खर्चा करने के लिए, तो मद्रास में कोशिश बहुत थी, 1000 रुपीज, कितना तक का किराया, 1000 रुपया। तो 1000 रुपया किराया था ना। हाँ, परंतु सौदा हुआ नहीं ठीक। अभी कोशिश में बहुत है कि कहीं बड़ा सेंटर खोल करके, किसी ने कहा हाँ म्यूजियम, हाँ म्यूजियम, म्यूजियम अभी म्यूजियम ही खोलने का है, जहां भी खोलने का है म्यूजियम ही खोलने का है, क्योंकि फिर म्यूजियम होने से स्थायी हो जाता है ना। दूसरे देखेंगे तो दूसरों को पकड़ के ले आएंगे, ले आते हैं, और दूसरे को देख करके दूसरे को ले आते हैं। तो अभी ये भी तो तैयार हो रही है, कोशिश कर रही है। तड़फड़ करके कर रही है, तो जल्दी हो जाए। हाँ, और भी कोई तैयारी होती रहती होगी शायद, ये साहूकारों में है। कौन सी नगरी? बम्बई नगरी है। गटर? अरे तुम गटर घर का नाम समझती हो? गटर का नाम सुनती हो दिल्ली में? वो तो जहां पानी गंदा जाता है, गंदा पानी जाकर के गंगा जी में पड़ता है। दिल्ली में कहां से गंगा जी आ गई है? ये यहाँ जमुना में। किसी ने कहा नाले गिरते हैं। हाँ, नाले जो भी कचरा है दिल्ली का ना, वो नालों द्वारा जमुना नदी में जाके पड़ता है। पता है वहां का सबसे बड़ा प्रसिद्ध नाला कौन सा है? नहीं पता? अच्छा, कोई को पता तो होगा। नहीं? हाँ,
वहां का बड़ा प्रसिद्ध नाला है नजफगढ़ है। क्या मतलब हुआ? न माने नहीं, जा माने जा, फ माने फरक्काबाद। अरे फरक्काबाद में नहीं जा, वहां जाएगी तो नदी नाला बन जाएगी। अरे वो नदी कौन सी है जो नाला बन जाती है तो गुप्त हो जाती है मुंह छुपा के? उस नदी का नाम मालूम है? क्या है? एक अक्षर लिखो। सरस्वती नदी। हाँ, तो सरस्वती नदी कहते हैं कि गुप्त हो गई, तो वो नाला कहता है वहां फरक्काबाद नहीं जाना। क्या? सरस्वती बेटी का नाम है ना, जो छोटी बेटी रही होगी तो उसको बोला कि वहां नहीं जाना। हाँ, नाला जो भी है दिल्ली का ना, नालों द्वारा जमुना नदी में जाके पड़ता है, और उस नदी में तुम स्नान करती हो। क्या? नदी में, गंदी नदी जिसमें गंदे नाले पड़ते हैं। अच्छा, थोड़े नाले नहीं, कितने? सारे दाढ़ी मूंछ वाले भिखारी होंगे। हाँ, सप्तऋषि बहुत प्रसिद्ध हैं कि नहीं दाढ़ी मूंछ वाले? हाँ, जिसमें तुम स्नान करती हो, पतित पावनी जमुना है। तो किसमें स्नान करते हो? तुम गटर के पानी में जाके स्नान करते हो। गटर का पानी, नालों का पानी उसमें जाके मिल जाता है। और बच्चों को भी खबरदार रहना है। हाँ, गटर में जाके नहीं पड़ना। क्या? हाँ, वो गटर का पानी कैसे रंग का होता है? काला रंग का होता है, काली समझो वहां जमुना नदी। क्या? महाकाली की यादगार तो नहीं है? हाँ है। अच्छा, हाँ, तो गटर में जाके नहीं पड़ना। कहाँ? पीछे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या? महाकाली नदी में जाके गिरे, डुबक डुबक हुए तो क्या होगा रिजल्ट है? उसमें निकलना बड़ा मुश्किल। बाप को हमेशा कहते रहो बस हमको तो बस अब यही ईश्वरीय सेवा करनी है। कर्जा तुम्हारे पास है जरूर हमारा। कोई के पास 10,000, कोई के पास 5,000, बोलो ये हमको सब दे दियो। क्या? हम ये ईश्वर के वो बहुतों का कल्याण करते रहेंगे। या पीबोगी या हुसैन लगाए दियो, अच्छी तरह से, जो भी बड़ी है। क्या बोला? शहर में है, उनको मालूम नहीं होता है क्या क्या चल रहा है यहाँ, कैसे कैसे बच्चियों को। अरे कोई तो बहुत ऐसे होते हैं जो अर्पण हो करके कुछ भी कर करके फिर वापस भी चले जाते हैं, है ना? ऐसे भी। हाँ, देखो, कुछ भी कह करके फिर नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा। अरे दादा की तो बात ही अलग है,
और बाप की तो महिमा तो सुनी, दादा की तो महिमा कुछ है ही नहीं है। दादा की कोई महिमा है? सारी महिमा किसकी है? दादा का तो तन है, देहधारी है, तो देह ही देगा है कि आत्माभिमानी बन के रहता है? क्या बन के रहता है? दादागिरी दिखाता रहता है? हाँ, देहभान। तो दादा कौन है? बाप आकर के बताते हैं ना। बाप आकर, कौन बाप? है? अरे दादा भी अगर कहा जाए, चलो डुप्लीकेट दादा भी होता है, छोटा दादा बड़ा दादा होता है कि नहीं? हाँ, तो अगर डुप्लीकेट दादा में भी आ जाए या छोटे दादा में भी आ जाए है, तो बाप ही आके बताएगा। कौन बाप? अरे वही शिव बाप है जिसका कोई बाप नहीं। तो वो बाप आकर के बताते हैं। क्या बताते हैं? अरे वो असली दादा कौन है? अव्वल नंबर है। कौन है? असली दादा अव्वल नंबर कौन है? जिसका कोई दादा नहीं। हाँ, राम वाली आत्मा। ऐसे नहीं कह देना कि कृष्ण वाली आत्मा। नहीं, कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण सतयुग में होता है, और वो तो कलातीत की स्टेज पर पहुंचने वाली आत्मा है? कैसी? है निराकार राम बाप के समान। अच्छा, जिसके लिए गायन है, रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं वो है राम। हाँ, तो यही है बहुत जन्म के अंत के जन्म का सांवरा। यही माने कौन? ऐसे नहीं समझ लेना 16 कला संपूर्ण सतयुग में जन्म लेने वाला कृष्ण बच्चा वो कोई सबसे जास्ती छोरा बनता है सांवरा। उससे भी जास्ती सांवरा कौन बनता है? सांवरा माने काला लूटा, बैगन लूटा है। हाँ, बाबा के ऊपर वो नाम रखा हुआ है। नाम रखा था छोटेपन में, सुनहरी टोपी है, पैर उघाड़ा है, ये घूमते जाते गलियों में। समझा ना? गलियों में, गलियां तो गावड़े में होती हैं कि बड़े बड़े शहरों में होती है? हाँ, बड़े बड़े शहर भी पहले कभी गांव रहे होंगे तो वहां गलियां रही होंगी। जैसे दिल्ली में गलियां हैं कि नहीं? बंबई में भी गलियां। तो 1-1 बजे तक रात को खेलते रहते थे। हाँ, भागते रहते थे रात को 1-1 बजे तक। पीछे बाप आते थे ढूंढने के लिए। है, बिस्तर पर छोकरा है नहीं। 6-7 बरस का छोकरा गया होगा कहाँ? जंगल में है। हाँ, वो गावड़े में है, गावड़े का बच्चा है, गावड़े का छोरा है, तो गावड़े के आसपास तो जंगल भी तो होते हैं। हाँ, तो वो वहां बाहर, शहर के बाहर में वो टीचर आया। टीचर सब भाग करके जा करके घर में सो जाते थे। समझा ना? हाँ, नींद में, एकदम नींद में, है ना? जो बाप समझे अरे ये तो सोया पड़ा है, अभी क्या है, इसको मारेंगे। बहुत चालाक। क्या? क्यों सो जाता था? है कि अगर जागते रहे पकड़े गए तो पिटाई होगी, तो फिर जाके दुबक के पहले ही
बाप आया, देखा कि टीचर आ रहा है, बाप भी है तो जाके दुबक के पहले ही जाके दौड़ के सो गया। तो मार के डर से एकदम गुप्पो करके सो जाते। फिर सुबह को जब जागते थे, स्कूल में आते थे, तब तो थप्पड़ खाते टीचर से। और तो कौन कौन छोकरे ये भाग गए थे, बाकी बचा ये बच्चा, और छूट गए सभी। ऐसे ऐसे तो अभी तुम बच्चों ने समझा कि ये सांवरा और इसको गांव का छोकरा क्यों कहते हैं। अभी तुमने समझा ना बच्चे, कितना राज है ज्ञान में। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।